तो पूरे देश भर में इस वक्त ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। कानून व्यवस्था भी दुरुस्त रखी गई है ताकि किसी तरह से कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहम्मद शमाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि पांडे वाराणसी से हमारे साथ है और हिमांशु शुक्ला नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शबाब के पास चलेंगे। शबाब, सबसे पहले तो ईद की ढेरों मुबारकबाद और यही जानना चाहेंगे कि ईद किस तरह से मनाई जा रही है, क्या नमाज अदा कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासतौर पर क्या इंतजाम किए गए हैं? बहुत शुक्रिया नीलू, आपको भी ईद की ढेरों शुभकामनाएं, हमारे तमाम दर्शकों को ईद की ढेरों शुभकामनाएं। और रमज़ान के एक महीने के रोज़ों के बाद आज जो है वो रोज़दारों को इनाम बांटा जाता है, ऐसा कहा गया है कुरान में। और इसीलिए ईद की नमाज जो है वो हर रोज़े रखने वाले पर फ़र्ज़ होती है, उनके लिए ज़रूरी होती है और वो नमाज़ पढ़ने आते हैं। इस वक्त हम लोग ईदगाह में हैं और आप देखिए कि ईदगाह में जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुबह 10 बजे यहाँ पर नमाज होनी है, लिहाजा तमाम जो तैयारियां हैं वो दुरुस्त हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर और तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए सभी लोगों से मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है, उनको हिदायत दी गई है, उनसे ऐलान किया गया है। पुलिस प्रशासन के अलावा जो तमाम धार्मिक गुरु हैं उन लोगों ने भी इस बात को कहा है कि मस्जिद में ही नमाज पढ़ें। लिहाजा ये ईदगाह का पूरा जो है वो क्षेत्र है जहां पर नमाज पढ़ी जानी है। और बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की करें तो तमाम तरीके से जो सुरक्षा के पैमाने हैं वो पूरी तरीके से चाक चौबंद हैं। आप देखिए RAF के अलावा यूपी पुलिस के साथ ही PSC के जवान, होमगार्ड्स के जवान, तमाम लोग जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। जो है वो पैदल मार्च किए जा रहे हैं। और चूंकि ईदगाह यहां पर सबसे बड़ी मस्जिद है लखनऊ की, लिहाजा बड़ी तादाद में नमाजी आते हैं। और पिछले दिनों में सड़कों तक नमाज होती थी क्योंकि नमाजियों की तादाद बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन इस बार लोगों से अपील की जा रही है कि मस्जिद के परिसर में ही नमाज पढ़ें। लिहाजा लोगों से कहा जा रहा है कि अगर एक मस्जिद भर जाए तो वो दूसरी मस्जिद की तरफ रुख करें, मस्जिदों के बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। और उसका असर हमें अलविदा की नमाजों में भी देखने को मिला। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लखनऊ की बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर मर्दों के साथ औरतें भी नमाज पढ़ती हैं। ईदगाह में भी ये इंतजाम है। ये जो आप सामने कमरा देख रही हैं, इस कमरे में औरतों के नमाज पढ़ने के खास इंतजाम किए जाते हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए। लिहाजा यहां पर भी उनको बुलाया जाता है, लोगों से कहा जाता है कि वो यहां आकर नमाज पढ़ें। इस तरीके की तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त हैं। और कोविड के 2 सालों के संक्रमण के बाद नीलू अब जो है वो वापस त्योहारों में रौनकें लौट रही हैं और धीरे धीरे चीजें जो हैं वो अपने ट्रैक पर लौट रही हैं। और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरे माकूल बंदोबस्त के साथ जो है वो डटी हुई है। हालांकि लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब का एक बड़ा मरकज, एक बड़ी जगह है। यहाँ पर ईदगाह के जस्ट अपोजिट में रामलीला है जहां पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो रामलीला देखने आते हैं। कभी भी किसी तरह की बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब है और इस तहजीब को बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है, हमारी, आपकी, प्रशासन की, सबकी है और उस जिम्मेदारी बखूबी सब निभा रहे हैं। हमारे साथ रवि भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। रवि, वहां पर ईद की खुशियां किस तरह से मनाई जा रही हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और खास तौर पर चूंकि कानून व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा सवाल है तो वहां पर कानून व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये शहर बनारस और गंगा जमुनी तहजीब का शहर बनारस और यहाँ ईद का जो उत्साह है वो खासा इस बार नजर आ रहा है क्योंकि 2 साल के संक्रमण के बाद मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। तस्वीरें हैं, हम इस वक्त वाराणसी के सिगरा फातमान स्थित रोड पर हैं और यहाँ पर बनारस का सबसे बड़ा जो मस्जिद का जो है वो कहा जाता है। और आप खुद संख्या में देख सकते हैं कि अंदर लगभग हजारों की संख्या में जो मुस्लिम हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आ चुके हैं। और सुबह 7:30 बजे से ही भीड़ यहाँ लगनी शुरू हो गई थी और ठीक 8:05 पर जो नमाज का जो रस्म होता है उसकी शुरुआत हो गई। तो कल से ही ये रौनक यहाँ के बाजारों से लेकर के पूरे बनारस में देखने को मिल गई थी। रही अगर वही बात अगर हम करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था अच्छा खासा चाक चौबंद किया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स लगाए गए हैं। तो वहीं जो मस्जिदें हैं वहाँ यहाँ बनारस में भी ये नियम की गई है कि जो मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ने की ये हिदायत दी गई है। यदि अगर भीड़ होती है तो अन्य मस्जिदों में चले जाएं। और वो चीजें दिखाई भी दे रही हैं कि लोग जो ईद की खुशियां मना रहे हैं वो बिल्कुल ईदगाह के अंदर, चारदीवारी के अंदर ही वो नमाज भी अदा कर रहे हैं, यानी प्रशासन की बातों को वो भी सुन रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु भी नोएडा से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अगर नोएडा की बात की जाए, हमने देखा कि लव कुमार जी से आपने बात की, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाना हमारे लिए चुनौती है और ऑल इज वेल भी उन्होंने कहा, लेकिन दूसरी तरफ ईद की खुशियां भी मनाई जा रही है। किस तरह की रौनक ईद को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए इस समय हम नोएडा के सेक्टर 8 में मौजूद है और यहाँ पर रौनक देखी जा सकती है। साफ तौर पे दूसरे शिफ्ट की नमाज जो है उसको अता करने लोग पहुंच रहे हैं। रमजान के पाक महीने के आखिरी दिन पर आज नमाज अता की जा रही है और इस दौरान आपको बता दें कि यहाँ पर रोजदार जो है वो पहुंचे हैं। नमाज पढ़ने के बाद सभी दुआ करेंगे, चैन, अमन, शांति, हर्ष, उल्लास के लिए दुआ करेंगे अल्लाह से। और आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, फिर चाहे बात डीसीपी की हो, एडीसीपी की हो या आईसीपी हो। इसके अलावा लोकल पुलिस फोर्स भी तैनात है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। दूसरे शिफ्ट की नमाज अता की जा रही है। सुबह 7 बजे से 8 बजे की पहली शिफ्ट थी, उसके बाद 8 से 9 की दूसरी शिफ्ट थी। अब जो रोजदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आपको मस्जिद का भी नजारा दिखाना चाहेंगे कि ये सेक्टर 8 की मस्जिद है। यहाँ पर दूसरे शिफ्ट की नमाज अता की जा रही है। कुछ लोग नमाज अता करके बाहर आ चुके हैं। खुशियां मनाई जा रही है, नमाज भी अदा किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन है वो भी सतर्क है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने हमेशा से एक तरह से रोल मॉडल का काम किया है, बाकी राज्यों के लिए अमन और शांति का पैगाम दिया है और आज भी ईद पूरी खुशियों के साथ मने, इस चीज का खासा ध्यान रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।